निशा एक बहुत ही चालाक लड़की है और वो रिया से ही अपना काम भी करवाया करती थी और उससे ऐसे कहती है, रिया ये बर्तन जितने भी हैं गंदे, इनको जल्दी से धो दो। उसके बाद तुमने छत पर जाकर कपड़े भी सुखा कर लेकर आने हैं, तो जल्दी काम करो। निशा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किचन का काम खत्म कर छत पर जाकर कपड़े भी सुखा कर ले आऊंगी, तुम जाकर आराम करो अभी। जब निशा देखती है कि रिया ने सारे बर्तन साफ कर लिए हैं तो वो तो जल्दी से वहां से चली जाती है। बहू, आज तो तुमने बहुत जल्दी ही सारा काम कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा तेज हो गई हो हर काम करने में। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है और मैं तो बस अपना फर्ज ही निभा रही हूँ। मुझे तो घर के काम कर कर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको तो मालूम है। रिया बेचारी तो अभी सारा काम कर कर बैठती ही है कि वहाँ पर उसकी सासू माँ भी आ जाती है और वो तो उसे बैठे देख कर ऐसे कहने लगती है। और वहाँ निशा भी आ जाती है। ये क्या रिया, अभी भी तुम सिर्फ गार्डन में ही बैठी हुई हो? जरा निशा से कुछ सीखो, उसने सारा घर का काम भी कर लिया है और तुम्हें तो खबर ही नहीं। माँ, बस मुझे थोड़ी सी थकावट हो गई थी तो मैंने सोचा जाकर गार्डन में थोड़ी ताज़ा हवा खा लेती हूँ, इससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें निशा से कुछ सीखना चाहिए कि काम करने का तरीका आखिर है क्या, और तुम्हें वक्त की भी बिल्कुल कोई कदर ही नहीं है। माँ, मुझे लगता है कि हमें रिया को कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त के साथ साथ मुझे पूरा यकीन है कि वो भी सब कुछ ही सीख जाएगी। निशा तो जल्दी से रिया के कमरे में जाती है और उसे जाकर ऐसे कहती है, रिया तुम मेरे साथ नीचे चलो, माँ जी तुम्हें बुला रही हैं। वो तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं और तुम्हें कुछ सिखाना भी चाहती हैं। निशा, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं जा सकती हूँ। तुम माँ जी को जाकर बता देना। निशा, क्या तुमने रिया को देखा है? मैंने तो सुबह से उसको कहीं भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम जाकर देखो। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रिया को तो आज मैंने भी नहीं देखा है सुबह से, मगर मुझे मालूम है कि वो अपने कमरे में ही होगी। निशा तो जल्दी से रिया को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और जल्द वो उसके कमरे में चली भी जाती है। रिया, तुम कमरे में अकेली कब से क्या कर रही हो? माँ जी सुबह से मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। निशा, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं कमरे में रेस्ट कर रही थी। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर बाद माँ जी के पास। निशा तो पहले ही आंगन में अपनी सास के साथ बैठी हुई थी और वहाँ पर निशा भी आ जाती है। रिया, आखिर तुम्हें घर के काम करने की कब आदत होगी? जरा निशा को देखो, वो कितनी समझदार है और सारे घर का काम अकेली ही करती है। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द ही सारा घर का काम खुद ही कर लिया करूँ। आप बस मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं कर लूँगी। माँ जी, मुझे लगता है कि हमें रिया को थोड़ा सा समय दे देना चाहिए। आखिर वो नई नई तो इस घर में आई है, फिर उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। रिया, देखो जरा निशा कितनी ज़्यादा समझदार है और कितनी अच्छी बातें करती है और तुझे तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल है, ज़रा उससे कुछ सीखो। निशा और रिया तो दोनों मिलकर सारे घर का काम कर रही होती हैं और साथ साथ निशा रिया से बात भी करती है। रिया, हमारी खुशियों के लिए माँ जी कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी उनका भरोसा जल्द ही जीत लेना चाहिए है। निशा, तुम देखना कि मैं माँ जी का भरोसा जल्द ही जीत लूँगी। बस इसके लिए मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है बस। निशा को तो मालूम हो जाता है कि रिया जल्द ही उसकी सास का दिल जीत लेगी और वो कहती है, माँ जी, मैं आपको रिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज जब हम काम कर रहे थे तो उसने मुझे कहा कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती है। निशा, ये तुम क्या कह रही हो? रिया ये कैसे कह सकती है? अभी उसे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं कि वो इस घर से जाना चाहती है। माँ, मुझे भी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आप तो उससे इतना प्यार करती हैं, फिर वो यहाँ से जाना क्यों चाहती है आखिर?
निशा की ये बात सुनकर सुषमा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो जल्दी से रिया के पास जाती है। रिया, क्या तुम इस घर में रहना नहीं चाहती हो? आखिर हमने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या गलत कर दिया है जो तुम यहाँ रहना नहीं चाहती हो? माँ, आपसे ही किसने कहा है कि मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ? अब तो यही मेरा घर है। मुझे लगता है कि आपसे किसी ने झूठ कहा है। मुझे ये सब कुछ निशा ने बताया है। रिया, मुझे बताओ कि एक तो तुमने झूठ बोला और ऊपर से अब तुम्हें उसका कोई भी पछतावा नहीं हो रहा है। माँ जी, क्या आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मैंने निशा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप मेरा यकीन करें। रिया, मैंने सोच लिया है कि अब तुम इस घर में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो तुम। रिया को तो अब घर से जाना ही होता है और वो बहुत रोती है, मगर फिर वहाँ से चली जाती है। निशा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर वो उसका बिल्कुल जाहिर नहीं करती है। और ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और उसकी सासू माँ उससे ऐसे कहती है, निशा, अब तो प्रिया भी घर में नहीं है जो तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही करा दे, इसलिए आज सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तुम कर लोगी ना? जी माँ जी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं सारे घर का काम अकेली ही कर लूँगी। आप बस जाकर आराम करें, मैं आती हूँ जल्दी आपके पास। निशा से तो घर का कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले तो रिया ही सारे काम कर दिया करती थी और घर में तो हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और उसकी सास कहती है, रिया, क्या तुमने अभी तक घर का काम नहीं किया? पहले तो तुम घर का काम कितनी जल्दी कर लिया करती थी, मगर अब तुम्हें क्या हो गया है? माँ, मुझसे तो पहले भी ये घर के काम नहीं होते थे। मैंने आपसे झूठ बोला कि सारे काम मैं किया करती थी, लेकिन सच में रिया ही काम करती थी। निशा, तुम्हारी वजह से मैंने रिया को घर से बाहर निकाल दिया, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला। इसकी वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी। निशा की सास तो ऐसे कहती है, मगर आगे से निशा तो उसे कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास जो हो गया था। और फिर सुषमा अपनी बहू को वापस ले जाने के लिए उसके घर जाती है और उससे कहती है ऐसे, रिया, मुझे सब सच मालूम हो गया है। तुम अपनी माँ जी को माफ कर दो और मेरे साथ वापस हमारे घर चलो। ये मेरी इल्तिजा है तुमसे। माँ जी, मैंने उस वक्त आपको कितना समझाया था कि मैंने झूठ नहीं बोला था, मगर फिर भी मैं आपको माफ कर देती हूँ और आपके साथ जरूर चलूंगी। रिया तो बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी, इसलिए वो अपनी सास की हर गलती को माफ कर देती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। सुषमा और रिया तो दोनों जाकर गार्डन में बैठ जाती हैं। निशा, तुम मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा है, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। निशा, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी बड़ी बहन बनकर तुम्हें ज़रूर माफ़ करूँगी। रिया, सच में तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है जो तुमने मुझे इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी माफ़ कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। निशा, अब तुम पुरानी सारी बातें भूल जाओ। आज से हम इस घर में दो बहनें बनकर रहेंगे और सारे काम मिलकर ही किया करेंगे। अब सब भूल जाओ। इसके बाद तो उनके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है और वो दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को चलाती हैं और खुशी से रहती हैं।